कैन वी रियली गेट रीड ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, जिसका भारत कैपिटल है? लगभग घर में, हर एक घर में एक तो बंदा है जिसको टाइप 2 डायबिटीज है। बहुत से घर में ये पता भी नहीं कि उनको ऐसे कुछ है, लेकिन कभी कभार वो अगर सिम्टम देखते हैं, कुछ महसूस होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सेज यू हैव 9, 10 एंड 11 HbA1c, नाउ यू हैव टू डील विद इट। उसके बाद बहुत सारा गूगल एंड यूट्यूब एंड लॉट ऑफ थिंग्स स्टफ टू गेट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, एंड यू कम टू सम कंक्लूजन्स कि ये करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका वही चीज़ होता है कि वो कुछ कर नहीं पाते एंड धीरे 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 उस खाई में फंसते जाते हैं। सो कैन वी रियली गेट रिड ऑफ दिस टाइप 2 डायबिटीज? इफ यस देन हाउ? उसके लिए पहले पता करेंगे कि एग्जैक्टली बॉडी में क्या हो रहा है ना। सो ये हमारा सेल जो है विच इज़ द कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ ऑल आवर न्यूट्रिएंट्स, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। उसको कैरी करने के लिए जो इंसुलिन, ये हार्मोन बॉडी बनाता है, जो उसको कैरी करके सेल के अंदर लेके आता है। ड्यू टू अवर लाइफस्टाइल, ये जो इंसुलिन का स्पाइकिंग है, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ईटिंग एक्सेट्रा, ये बार बार इंसुलिन का इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट की वजह से अभी सेल डैमेज ना हो, इसके लिए उसने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है। एंड ड्यू टू दिस सेल इज नॉट गेटिंग न्यूट्रिएंट्स ना। अभी इस केस में होता क्या, दिस टाइप 2 डायबिटीज होता क्या है, इंसुलिन अगर आप निकालो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। दैट इज क्वेश्चन। अभी इससे होता क्या है, इसमें एक चीज़ है कि इससे कुछ परिणाम होते हैं और ये कुछ चीज़ों का कारण होता है। किसका कारण है? फ्रीक्वेंट ईटिंग। ड्यू टू दिस सेल्स कंडीशन वी फील टू ईट फ्रीक्वेंटली, क्योंकि सेल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, वो बोल रहे भाई तू खाने को दे यार, मैं भूखा हूँ। एंड ऑन अदर हैंड आई एम डूइंग एवरीथिंग यू नीड, इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन ले लो, सेल में ओके, मैं आई एम रेडी टू रिसीव, जस्ट भेजो, हम नहीं खा रहे हैं। दिस इज सेल्स परसेप्शन, वेयर एज वी फील कि हम कुछ एक्चुअली नहीं खा रहे हैं, इसलिए हम बार बार खाते रहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन फ्रीक्वेंट क्रेविंग और फ्रीक्वेंट ईटिंग का। सेकेंड वन इज इवेंट्स। वी नो कि टाइप 2 डायबिटीज है, हमें नहीं खाना चाहिए इतना, फिर भी हम कई बार नहीं बोल नहीं पाते, है ना। बहुत से ऐसे ब्लड रिलेटिव्स, हमारे खुद के क्रेविंग्स, हमारे खुद की शादी पार्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें थोड़ा 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 करके वो खाना होता ही है, हम उसको नहीं नहीं बोल पाते। दैट इज़ अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, वी आर इंडियंस, राइट। और उसमें भी एक हिडन दूसरा जो फैक्टर है विच इज़ शुगर इंटेक। अभी शुगर इंटेक बोले तो फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट शुगर, मैंने चक्कर बंद कर दिया, मैं सिर्फ गुड़ का चाय पीता हूँ, वो भी शुगर है, ये हमें पता नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, है ना। सेकेंड थिंग कि आज एक्चुअली हर एक छोटे बड़े चीज़ में, करेले में भी शुगर है। सो हाउ यू विल डील विद इट? वी जस्ट थिंक कि मीठा है तो शुगर है, बट इन पॉपकॉर्न्स, इन चिप्स, इन चॉकलेट्स, इन एवरीथिंग, ऑलमोस्ट 99% चीज़ों में आज जो हम ऐसे ही खा लेते हैं, उन सारी चीज़ों में बहुत हद तक ये शुगर हिडन या फिर डायरेक्ट मात्रा में हमें मिलती है। अगर उसको कम करना पड़ेगा तो भाई आपको सत्याग्रह करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो दिस इज सेकेंड थिंग्स। थर्ड इज स्ट्रेस। कोई भी अगर घर में आपको अगर प्रॉब्लम आ जाए, आप कहाँ पे जाते हो, है ना। यूजुअली इंडिया में फ्रिज खोला जाता है, उसमें हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन वैसा चीज़ नहीं है। सारी चीज़ों का प्रॉब्लम, सारे स्ट्रेस का प्रॉब्लम सिर्फ फ्रिज में नहीं रहता है या फिर फूड में रहता है। उसके लिए और बहुत सारे सिंपल सिंपल ट्रिक्स एंड हैक्स है जो हम कर सकते हैं, और उससे जेन्युइनली हम इससे डेफिनेटली बाहर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज टाइम। ये इतना करने के लिए मुझे टाइम नहीं है। अभी जो कुछ जोमेटो ऑन किया, जो आया उसको मैंने ले लिया, वहाँ पे तो 90-100% पूरा काप्स पड़ा है, तो मैं क्या करूँ? दिस इज द फाइनल प्रॉब्लम्स विच इज गिविंग ट्रिगर टू द वन बिग प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट ईटिंग, एंड द शुगर इज सेकेंड प्रॉब्लम। अभी उससे कैसे रीड ऑफ हो जाए, अगर इसको हमने टैकल करना सीख लिया तो हम इससे बाहर आ सकते हैं, है ना। लेकिन उसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को कैसे पहचानना है, एंड विथ अभी सिर्फ 2 महीने 3 महीने नहीं करना है, दिस शुड बी आवर लाइफस्टाइल, तब जाके ये जो प्रॉब्लम है परमानेंटली जाएगा। तो टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन फ्रीक्वेंट ईटिंग या फिर फ्रीक्वेंट क्रेविंग्स को हमें कम करना चाहिए, कम करना है। लाइक हैविंग ओनली 2 मील्स अ डे, ओनली 3 मील्स मैक्स अ डे, और उसमें भी अगर पॉसिबल है फर्स्ट ओवर डायरेक्ट शुगर, एंड सेकेंडली टू फाइंड आउट, उसमें ज्ञानी बनो, थोड़ा सा एजुकेशन गूगल इसके ऊपर करो कि हिडन शुगर क्या रहता है, वो किससे मिलता है, एंड फिगर आउट जो आप पैकेट्स या फिर कुछ चीज़ें खरीदते हो उसमें ये है क्या, उसको अगर सब्स्टिट्यूट हटा दे तो क्या खाना चाहिए।
अगर ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई, उसको हमने एक ही बार रट लिया, दिस इज द पोर्शन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, उसको हमने एक बार रट लिया, उसको हमने प्रैक्टिस किया 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 एंड मेड अ लाइफ स्टाइल, देन यू विल बी फ्री फॉर एवर फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज, और वो फिर कभी नहीं होगा। इस हद तक खुद को आप उस प्रैक्टिस में लेके जा सकते हो। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने एक कोर्स निकाला है विच विल टेक यू फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2 टू स्टेप 3 टू स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ले जाके आपको 4 महीने में पूरा आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करेगा। उसमें मैं खुद आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देने वाला हूँ, और इस प्रोग्राम को मैं सिर्फ महीने में 8 लोगों को ही एंट्री देता हूँ, क्योंकि वो 8 लोग जो है उसके ऊपर मुझे रियली, क्योंकि उनके और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, नॉट ओनली दिस डायबिटीज़, उनकी पूरी लाइफ है, तो उसको सॉर्ट आउट करना, फिगर आउट करना, इट टेक्स रियली एफर्ट एंड स्टडी। तो उसको करने के लिए मैं वो करता हूँ, और सिर्फ 8 क्लाइंट्स को मैं 8 लोगों के साथ मैं हर महीने काम करता हूँ। ठीक है, सो अगर उसको आपको एक्सेस करना है तो आई हैव गिवन अ फॉर्म बिलो, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप उसका एक्सेस ले सकते हो। सो विद दैट वी आर डन एंड थैंक यू सो मच।